हाल ही में अपनी असली बेटी के रूप में पहचाने जाने के बाद गोदली हुई बेटी ने जानबूझकर गिरने का नाटक रचा। उसका इरादा इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की को घर से बाहर निकालने का था, लेकिन उसे अपने पिता के इतने गुस्से भरे रवैये की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी बेटी इतनी समझदार है कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता। फिर गोदली हुई बेटी के कुछ समझाने से पहले ही उसने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। गोदली हुई बेटी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्यार करने वाला दत्तक पिता इतना पक्षपाती होगा, और इस सब की जड़ लड़की की माँ में थी। कई साल पहले लड़की की माँ को शादी से पहले गर्भवती होने के कारण घर से निकाल दिया गया था। 18 वर्षों तक उन्होंने अथक परिश्रम से उस बच्ची का पालन पोषण किया और इस दौरान वे एक असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बच्ची को 7 पुरुषों की जानकारी देते हुए कहा कि उनमें से एक उसका पिता है। छानबीन करने पर बच्ची को पता चला कि ये 7 पुरुष विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष व्यक्ति थे। अपनी मां के संपर्कों को समझने के लिए लड़की ने तुरंत अपने पिता को खोजने का फैसला किया। उसका पहला लक्ष्य देश का सबसे धनी व्यक्ति था। लड़की ने उस उद्योगपति के प्रकट होने का समय पता लगाया और उसकी कंपनी में जाकर खुद को उसकी बेटी बताया। उसके शोरगुल ने उस व्यापारी का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने सुना कि लड़की उसकी बेटी होने का नाटक कर रही है तो वो तुरंत क्रोधित हो गया। हालांकि जब लड़की मुड़ी तो वो दंग रह गया। फिर उसने अपनी मां का नाम बताया। ये सुनकर उस उद्योगपति ने तुरंत उसे अपने दफ्तर में बुलाया। लड़की के संघर्षों और उसकी मां की मृत्यु के बारे में जानने के बाद आमतौर पर दृढ़ निश्चयी रहने वाला वो उद्योगपति एक बच्चे की तरह रो पड़ा। उन्हें पहले न ढूंढ पाने का अफसोस था। बीते सालों की भरपाई के लिए उन्होंने 3 दिन बाद एक सार्वजनिक समारोह आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें लड़की की पहचान उजागर की जाएगी। लड़की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ उस उद्योगपति को परखना चाहती थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस पर इतना भरोसा करेगा। पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए लड़की ने चुपके से उसके बालों का एक गुच्छा लिया और एक दोस्त से कहा कि वो उसे पितृत्व परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दे। अगले दिन लड़की बेसब्री से परिणाम लेने आई, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उसने उस उद्योगपति के उदास चेहरे को देखा। पता चला कि जिस दिन उसने बाल भेजे थे उसी दिन से उसने अस्पताल खरीद लिया था। जब लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तभी अचानक उस बड़े व्यापारी ने दुखी होकर पूछा कि क्या वो सचमुच उसकी बेटी नहीं बनना चाहती। उसे इतना परेशान देखकर लड़की सहन नहीं कर पाई और उसने परीक्षा रिपोर्ट फाड़ दी, कहीं उसका मन न बदल जाए। व्यापारी ने तुरंत मान्यता समारोह को आगे बढ़ा दिया और उसी दिन परिवार में उसकी वापसी की घोषणा कर दी। मेकअप रूम में ले जाते समय लड़की असमंजस में थी। उसे डर था कि कहीं व्यापारी उसकी शादी ना करवाना चाहे, इसलिए उसने जानबूझकर अपने बालों को एक अनोखा स्टाइल दे दिया। जब व्यापारी ने ये देखा तो वो क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसकी पसंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे कलात्मक प्रतिभा उससे विरासत में मिली होगी। इस तरह वो लड़की अपने अनोखे हेयर स्टाइल के साथ आलीशान डिनर में पहुंची। मेहमान हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, लेकिन उस धनाढ़ व्यक्ति के दबदबे के कारण उन्हें अनिच्छा से ही उसके अनूठे स्टाइल की तारीफ करनी पड़ी। कई अमीर नौजवानों ने तो उससे बातचीत शुरू करने के लिए उसके पास भी कदम बढ़ाया। इससे जल्द ही उस उद्योगपति की दत्तक पुत्री में ईर्ष्या जागृत हो गई। उसे अपनी ओर आते देख वो क्रोधित हो उठी, क्योंकि दत्तक पुत्री की माँ उसकी अपनी माँ की सौतेली बहन थी। उसी ने लड़की के दादा को उसकी माँ को घर से निकालने के लिए उकसाया था। दत्तक बेटी के उकसावे का सामना करते हुए लड़की ने सीधे तौर पर उसे धोखेबाज कहकर उसका मजाक उड़ाया। दत्तक बेटी क्रोधित हो उठी और तुरंत गिरने का नाटक किया। उसका इरादा था कि वो इसका इस्तेमाल लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए करे, लेकिन जब उस व्यापारी ने ये देखा तो उसने तुरंत उससे संबंध तोड़ लिए। वो लड़की उसकी इकलौती बेटी थी और वो न केवल उसे परेशान करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि उसकी रक्षा के लिए गोदली हुई बेटी को भी जान से मारने में उसे कोई संकोच नहीं था। यह कहकर व्यापारी ने उसे भोज से तुरंत बाहर निकाल दिया। उस पल के बाद उसे फिर कभी घर में कदम रखने की इजाजत नहीं।